ओम साई राम मित्रों, मैं पंडित राजेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए तुलसी के बारे में जानकारी लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर सभी पेड़ों का कितना महत्व है, जैसे केला, पीपल, आंवला, आम, वट वृक्ष, तुलसी, शमी। हमारे बहुत से पेड़ पौधे ऐसे हैं जो हमारे पूजनीय हैं, जो हमारे शास्त्रों के अनुसार हमारे हिंदू समाज में बहुत पूजे जाते हैं। आज मैं आपको तुलसी के बारे में बताऊंगा कि तुलसी का हमारे लिए क्या महत्व है। जैसा कि आप जानते हैं कि तुलसी को हमारे शास्त्रों में, हमारे हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में देवी का रूप माना गया है। तुलसी भी एक देवी के रूप में मानी गई है और तुलसी जी के जड़ में, तुलसी जी के पेड़ में विष्णु जी का वास माना गया है। तो जहाँ विष्णु जी का वास है वहाँ लक्ष्मी अवश्य रहती हैं, क्योंकि उनकी पत्नी है लक्ष्मी। तो इसका मतलब तुलसी की पूजा करने से हमें लक्ष्मी और विष्णु जी, लक्ष्मी की प्राप्ति भी होती है और विष्णु जी की पूजा भी हम तुलसी की सेवा से करते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी विष्णु जी की पूजा घर में होती है, चाहे सत्यनारायण की पूजा हो, चाहे लक्ष्मी पूजा हो, चाहे विष्णु जी की कोई भी पूजा आप घर में, एकादशी हो, द्वादशी, कोई भी पूजा करें, तो चरणामृत जिसमें तुलसी और जल मिलाकर पिलाया दिया जाता है, तब हम उसे आचमन करते हैं। तो इसका मतलब कि तुलसी का सेवन विष्णु जी, लक्ष्मी जी की पूजा में बहुत महत्व रखता है। लेकिन गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, अशुभ माना जाता है, उन्हें तुलसी पसंद नहीं है। अब तुलसी को हम किन किन दिनों में हमें नहीं उसे यूज़ करना चाहिए, ना उनकी पूजा करनी चाहिए। जैसे अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, एकादशी हो, रविवार हो, संडे का दिन हो, ग्रहण लगा हो, तो उन समय में हमें कोशिश करें कि हम तुलसी को ना तोड़ें, ना उसे पूजें। तुलसी के आसपास, आपके मेन डोर के आसपास हो, आपके घर के बाहर आसपास मेन डोर में हो तो बहुत अच्छा है। उसके आसपास बिल्कुल भी गंदगी ना हो, जूते चप्पल वगैरह ना रखें, किसी तरीके का भी अशुद्धता ना बनाई जाए वहाँ पर जहाँ तुलसी का पौधा हो, क्योंकि तुलसी जो है बहुत ही शुभ मानी गई है, बहुत ही शुद्ध हमारे शास्त्रों में मानी गई। तो इसको अशुद्ध नहीं कर सकते, इसके आसपास हमें गंदगी रखना नहीं चाहिए, साफ़ सफाई रखनी चाहिए। और डेली हमें शाम को ज़रूर दीपक जलाना चाहिए। और पहले ज़माने में तो आप 30, 40, 50 साल पीछे देखें तो हमारे पूर्वज लोग, हमारे माता पिता क्या करते थे कि वो घर के बाहर एक चबूतरा बनाते थे और चबूतरे को ऊपर करके या स्टैंड या चबूतरे पे तुलसी जी को रखा जाता था। उनको ज़मीन पे भी नहीं रखते थे, ताकि ज़मीन में भी हम लोग, कोई थूक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ भी, कीड़े मकोड़े जैसे भी, मतलब उसको हमें चबूतरे पे ऊपर एक हाइट पे रखते थे, क्योंकि तुलसी को बहुत ही शुद्धता चाहिए, तुलसी को बहुत शुभ माना गया है। इसलिए हमें चाहिए कि हम डेली शाम को दिया जलाएं, ताकि हमारे घर में लक्ष्मी जी का वास हो, घर में सुख शांति हो, आपस में घर में कलह कलेश ना हो। घर में शाम के समय, अंधेरे के समय हमें तुलसी पर दिया जलाना चाहिए। और कई बार ये देखा गया है कि कईयों के घर में तुलसी बार बार ख़राब हो रही है, बार बार जीवित नहीं हो पा रही, मतलब पनप नहीं रही है, तो ये भी कोई ना कोई वास्तु दोष बोला गया है। इसका मतलब उस घर में ज़रूर कोई वास्तु दोष है, लक्ष्मी जी की कमी, रोग जरूर ऐसे घर में देखे जाते हैं, कष्ट जरूर आते हैं। और क्यों माना जाता है तुलसी को इतना शुभ? क्योंकि तुलसी साइंटिफिक है कि तुलसी के प्लांट में, उनकी पत्तियों में एक ऐसा ऑयल पैदा होता है, ऑयल निकाला जाए तो ऐसा ऑयल निकलता है जो कि हमारे वातावरण को बहुत शुद्ध करता है। आसपास का वातावरण इतना शुद्ध होता है कि आसपास उसके हार्मफुल बैक्टीरिया, फंगस, जो भी कह लीजिए कि मॉस्किटो, ये कोई भी चीज़ें उसके आसपास नहीं होती, और वहाँ का एयर बहुत प्यूरीफाई होती है जहाँ पर तुलसी लगी हो। तो इसका मतलब तुलसी का पौधा जो है एयर प्यूरीफायर का काम करता है। ये मेडिसिनल प्लांट है, जैसे कि फीवर, कफ, कोल्ड, कंजेशन चेस्ट में हो, किसी भी तरीके का
स्किन इन्फेक्शंस हों, कोई भी स्किन में इन्फेक्शन हो, किसी भी तरीके का आपको फीवर आ रहा है, आपके कोल्ड है बहुत ज़्यादा, ये इम्यूनिटी बूस्टर भी है, सबसे बढ़िया इम्यूनिटी बूस्टर है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। और ये एंटी पायरेटिक भी माना गया है, एंटी एलर्जिक भी है, एंटी बैक्टीरियल भी है, हर तरीके से ये काम करता है। ये हमें कैंसर से भी बचाता है, जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया। तो इसका हमें यूज़ ज़रूर करना चाहिए, किसी भी रूप में करें, चाहे चाय में डाल के करें, चाहे उसको पीस कर उसको आप लिक्विड अपनी पानी के साथ निकलें, लेकिन उससे चबाना नहीं चाहिए दांतों से, क्योंकि इसमें मरकरी होता है, पारा, वो मरकरी आपके दांतों को ख़त्म कर देगा, दांतों को खा जाएगा, इसलिए दांतों में ना रखें। आप इसको चाय के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। और ये ध्यान रखें, जिस भी तुलसी के पेड़ को आप पूजते हैं उसके पत्तों को ना तोड़ें, उसके पत्तों को यूज़ ना करें चाय के लिए या अपने किसी भी खाने के लिए, इम्यूनिटी के लिए। आप अलग से तुलसी का पौधा लगाएं, जिससे आप चाय वाय अपने और चीज़ों को इस्तेमाल में करें। अब तुलसी, शहद, अदरक मिला के अगर उसका रस बनाया जाए तो आपके कफ एंड कोल्ड में हमारे दादी दादा नानी नाना हमें देते थे। चबूतरे पर मैंने आपको बताया उसको रखना बहुत अच्छा है, स्टैंड पे रखें, थोड़ा हाइट पर, ज़मीन पे ना रखें तो बहुत अच्छा है। और आपको सभी को मालूम है कि कार्तिक के महीने में तुलसी पर पूरे महीना अगर उस पर जल और उस पर खासकर दिया जलाया जाए तो बहुत ही पुण्य का, बहुत ही शुभ माना गया है। बच्चों को तुलसी में शहद मिलाकर देने से उनकी इम्यूनिटी प्लस उनका माइंड बहुत शार्पनेस बढ़ती है। पढ़ने वाले बच्चों को ज़रूर देना चाहिए। हमें गंदे हाथों से तुलसी को बिल्कुल नहीं छूना चाहिए, क्योंकि तुलसी पवित्र प्लांट है, तो इसकी पवित्रता को हमें बनाए रखना चाहिए। इसको हमें छूना नहीं चाहिए गंदे हाथों से बिल्कुल भी। तुलसी का पेस्ट अगर आप बना लें तो उसको आप पिंपल्स पे भी लगाएं तो यकीनन आपके पिंपल्स सब ठीक हो जाएंगे और आपकी चेहरा बड़ा कांति में हो जाएगा। ये मेरा प्रयोग किया गया है अपने क्लाइंट्स के ऊपर, तो मैंने देखा है, बच्चों पे मैंने आजमाया है। तुलसी की जड़, अगर आपके घर में कोई पेड़ पौधा ऐसा है तुलसी का जो सूख गया है, बिल्कुल डेड हो गया है, तो आप उसकी जड़ निकालें, उसकी जड़ को नीचे से काटें, जड़ को भाग अलग कर लें टहनी से, और उसको धोकर उस पर गंगा जल छिड़क कर, उस पर धूप अगरबत्ती तिलक लगाकर, भगवान के चरणों में लगाकर, उसको लाल कपड़े से बांध कर या कलावा बांध के या लाल कपड़े से उसको ढक दीजिए और उसे अपने लॉकर में या अपने मंदिर में रखें और उसे धूप अगरबत्ती दिखाएं। अगर आपकी तुलसी, कई बार मुझे बोलते हैं कि तुलसी हमारी सूख गई, तो ये तुलसी ज़्यादातर सर्दियों में ख़राब होती है, तो आप कोशिश करें कि सर्दियों में जब फॉग पड़ती है तो उस पर एक लाल चुन्नी या लाल कपड़ा डालें ताकि वो फॉग से बचे, तभी तुलसी ज़्यादा ख़राब होती है। और तुलसी पर अगर कोई के प्लांट में अगर कोई वीड्स आ जाती हैं, घास पत्ती कुछ नीचे आ जाते हैं, तो उसको भी आप निकाल कर पीले कपड़े में बांधें और अपने लॉकर में रखें, तो बहुत बोलते हैं हमारे धन के लिए, वेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। डेली दिया ज़रूर जलाएं, सुख समृद्धि बढ़ती है। हमारे पुराने समय में हमारे हर घर में दिया जलता था और ज़रूर जलाना चाहिए। आज के समय में भी हर शाम को अपने घर के बाहर ज़रूर दिया जलाएं। और जैसे मैंने आपको बताया है कि उसको शुद्धता मांगता है, तो पीरियड्स के समय में कभी भी उसे लेडीज़ टच ना करें और कोशिश करें कि उसके पास भी ना जाएं, क्योंकि बहुत ही शुद्धता बनाने की ज़रूरत है। अशुद्ध ना हो जाए प्लांट, और ऐसे में कई बार प्लांट की छाया पड़ने से ही प्लांट ख़राब हो जाता है। तो कोशिश करें कि जितना उस पर हम साफ़ सफाई का ध्यान रखें उतना अच्छा है। और तुलसी का जो प्लांट है वो हमारे ग्रहों में मरकरी, बुध से को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपको बुध के रोग हैं, बुध से जनित कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे स्किन इन्फेक्शंस हैं, तो उसमें भी यूज़ हो सकता है। अगर आपको ब्रेन से रिलेटेड कोई दोष है तो उसके लिए भी, ब्रेन का भी मैंने आपको बताया कि ये बूस्ट करता है, ब्रेन के लिए भी बड़ा अच्छा, हमारा दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। और बुध की कोई भी अगर हमारी कुंडली में बुध खराब है तो उसको ठीक करने के लिए आप उसका इस्तेमाल करें। और ख़ासकर बुधवार वाले दिन थोड़ा तुलसी का पानी या तुलसी का 1-2 पत्ते पानी में डालकर या उसको बॉयल करके थोड़ा उसको ठंडा करके उस पानी को नहाने वाले पानी में मिलाकर उस पानी से नहाएं, तो बुध
के रोग या बुध के जो भी कष्ट हैं वो भी दूर होते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओम साई राम।